स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। और आज मैं हूं जिला टिहरी गढ़वाल के विधानसभा नरेंद्र नगर में। अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए ये जाना जाता है। खूबसूरती यहाँ चारों तरफ बिखरी पड़ी है और इसका इतिहास ऐसा कहा जाता है कि 1919 में यह अस्तित्व में आया, जब राजा नरेंद्र ने अपनी रियासत जो है वो यहाँ पर शिफ्ट की थी। सामने जो आप देख रहे हैं वो राम झूला है। नदी जिस तरह से कलकल करती हुई यहां बह रही है और पीछे पहाड़, सुंदरता यहां बिखरी पड़ी है। अपने सुंदरता के साथ ही साथ यहां पर योग ध्यान के लिए भी लोग यहां आते हैं और यहां कई सारे आश्रम हैं। यहां आप देख सकते हैं परमार्थ आश्रम यहां पर है और यहां की आरती बहुत ही भव्य होती है, जिसे देखने के लिए भी लोग देश विदेश से यहां पर आते हैं। उस पार जाने के लिए यहां नाव है। तो ये तमाम चीजें हैं और अपने इस प्रोग्राम के जरिए जैसा कि हम हर जगह जाकर, विधानसभा में जाकर वहां के लोगों से एक्चुअल स्थिति जानना चाहते हैं। चुनाव नजदीक है, नाव से मैं भी उस पार जाऊंगा और साथ ही साथ लोगों से बात भी करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि लोग, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या तब्दीलियां आई हैं और उनका रुझान है क्या। आप ये बोट चलाते हैं? अच्छा, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो किस किस तरह के लोग आते हैं, क्या बदलाव देखा आपने इन 30 सालों में? 30 साल बहुत बदलाव देखा जी। पहले तो जब ये उत्तराखंड बना तभी से यहाँ बदलाव ज्यादा हुआ है। हाँ। उससे पहले तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उत्तराखंड बनने से बेहतर हुआ, मतलब 2000 में उत्तराखंड बना नवंबर में, तब से बदलाव हुआ? पूरा बदलाव, मतलब ये लगा लो आप कम से कम 90% बदलाव हुआ है। अच्छा, तो बदलाव ये जो हुआ अच्छा हुआ है। और इसका श्रेय अगर देने की बात मैं कहूँ, क्रेडिट देने की बात करूँ, किसको देंगे फिर आप? हम तो बीजेपी को देंगे जिसका क्रेडिट, जिन्होंने ये राज्य बनाया। अच्छा, और कांग्रेस का जो शासन रहा, हरीश रावत रहे तो है जी, शासन तो किया उन्होंने मगर काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो यहाँ तमाम तरह से लोग हैं जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अच्छा, आप भी कुछ कहने रहे सर? आप कहाँ से हैं? सर मैं यहीं से हूँ, मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। अच्छा, टूरिस्ट गाइड है? जी जी सर। तो आप बताइए ना, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की तो बड़ी बात होती है जी। हुआ है पर्यटन बढ़ा है या कुछ मंदी आई है? आप रियल तरीके से बताएंगे। सर जी देखिए, बढ़ावा तो हो रहा है। हाँ। लेकिन जो नेता लोग बोलते हैं उतना करते नहीं है, उतना करके नहीं दिखाते हैं। ये राज्य बना विकास के लिए बना कि उत्तराखंड का अच्छा विकास होगा। छोटा सा राज्य है हमारा, तो इसका भारी विकास होना चाहिए था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य को बनाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये जो छोटे स्तर के नेता हैं, इन्होंने लूटने में कमी नहीं छोड़ी। जिस समय बाढ़ आई यहाँ पर 2013 में बहुत पैसा लूटा, बाहर से इतना पैसा आया, बहुत हेल्प की यहाँ पर। लेकिन सारे पैसे को ये लोग खा गए। कौन लोग? जो विधायक कांग्रेस सरकार को छोड़ के जो गए ना, ये पैसा को लूट करके और ये चलते बने भाजपा में शामिल हो गए। अच्छा, और इसमें अच्छा काम करने वाले एक मोदी जी हैं, लेकिन नोटबंदी की जो बात करते हैं, ये तो वैसे नेता हैं जो उनकी बुराई करते हैं। मैं किसी पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं गंगा में बैठा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनके साथ जो गलती की है, सरकारी कर्मचारी जो बैंक के मैनेजर हुए, इन्होंने पैसे को दबाया। जो पब्लिक के सामने रियल ग्राउंड की स्थिति जो साफ तौर पर अपनी बात ये रख रहे हैं। और जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल पार्टियां या जो भी यहाँ कैंडिडेट हैं वो इन बातों को ध्यान में रखें और इसे लेकर आगे बढ़े, तभी शायद जनता उनके साथ और पास आ पाएगी। चलिए, यहाँ के लिए इतना ही और आगे बढ़ूंगा, कुछ और तस्वीर भी दिखाऊंगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहले हम तो लोकल ही हैं, यहाँ के रहने वाले। यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, नरेंद्र नगर आप आई हैं घूमने, किस लिए? राफ्टिंग के लिए या फिर वैसे ही? नरेंद्र नगर नहीं, ये तो राम झूला है। ये तो राम झूला है। हाँ, राम झूला, लेकिन हाँ आता विधानसभा वही है ये। हाँ जी, तो यहाँ वही राफ्टिंग और फिर राम झूला, लक्ष्मण झूला देखने के लिए। तो आप शुरू से यहीं पे हैं? हाँ जी। कुछ बदलाव देखी या बदलाव चाहती हैं आप? थोड़ा जाम वगैरह, जो टूरिस्ट इतने सारे आते हैं तो एक साथ यहाँ जाम लग जाता है। और बेसिकली जो यहाँ ब्रिज वगैरह है, वहाँ पे 2 व्हीलर्स एटलीस्ट बैन होने चाहिए। अच्छा। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हो जाता है। हाँ। हो जाता है। सीधे से पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपके शहर में घूम रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये जानना है मेरा मकसद कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, दूर हुई या नहीं, और कौन दूर करेगा? सर, जो यहाँ की समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, जो
देखिए टूरिस्ट जोन है हमारा, और जो यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे स्कोप है टूरिस्ट पे ऊपर डिपेंड करता है, जो व्यापार पूरा टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और आज के टाइम में ये समझिए जब से आपदा आई थी तो जो सरकार थी यहाँ पे, जो सरकार ने सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करा कि जो टूरिस्टों का इधर आकर्षित हो। आज के टाइम में मैं पूरे देश के जो टूरिस्टों से आग्रह करता हूँ, निवेदन चाहता हूँ कि यहाँ पे इस समय भी आज के टाइम में भी बहुत बेहतर घूमने के लिए सुविधाएं हैं। यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए, वेलकम है, और बहुत सारी चीज, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से घूम सकते हैं, रहने की सुविधाएं हैं, ऑटो की सुविधाएं, टैक्सी की। ये कहा जाता है कि जो आपदा घोटाला हुआ तो जो सरकार की तरफ से फंड आया था और राहत के लिए, उसमें भी लोगों ने घपला किया और वो काम बेहतर नहीं हुआ, ऐसा है क्या? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह से पैसे आया यहाँ पे, जिस तरह से सुविधाएं होनी चाहिए थी, जितना बजट आया उसका उपयोग सही तरीके से सरकार नहीं कर पाई, सही तरीके से यूज नहीं कर पाई सरकार। अगर सही तरीके से यूज करती तो बहुत ही बढ़िया विकास हो पाता इस प्रदेश। गुस्सा है इसको लेकर, चुनाव नजदीक है? बिल्कुल गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है, और मैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सब लोग इसका गुस्सा वोट के टाइम पे उतारेंगे सरकार से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, यहाँ रहते हुए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कुछ काम हुआ क्या? ये अब जब से आपदा आई बहुत दिक्कतें हुआ, नोटबंदी और तमाम चीजें ऐसी हैं। नोटबंदी जो हुआ वो सही हुआ, कोई गलत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सरकार गिराने की जो ये काम किया गया वो उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? 9 बागी विधायक इधर उधर जो गए। देखिए जो विधायक जो इधर उधर हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने विधायकों की बात की, बागी विधायकों की, तो जब एक परिवार में कोई आदमी होता है, जब संतुष्ट नहीं होता तो बाहर जाएगा ही जाएगा। कुछ तो कमियां थी रावत सरकार की, कुछ तो कमियां थी जो लोग बाहर गए। तो कुछ तो कमियां थी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलता हूं, कुछ और तमाम लोगों से बात करूंगा और तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ के अलग अलग जगहों पे घूम रहा हूँ, लोगों से मिला रहा हूँ, उनसे बात करा रहा हूँ, साथ ही साथ जो यहाँ की पौराणिक जगह है वो भी आपको घुमाता हुआ चल रहा हूँ। ये है सिद्धपीठ मां भद्रकाली का मंदिर। पौराणिक महत्ता है यहाँ की, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। हर भक्त के मन को जिसका अद्भुत मंदिर भाता है। सिद्धपीठ मां भद्रकाली की अपनी महत्ता है, और इस पूरे एरिया के लोग जब भी कोई नया काम करते हैं, कोई वाहन लेते हैं, कोई पशु या मकान बनवाते हैं, तो पहले यहाँ जरूर आते हैं और मां का आशीर्वाद और इजाजत लेते हैं। उसके बाद ही वो उस काम में आगे बढ़ते हैं। मंगलमय ये प्यारा प्यारा न्यारा है मंदिर। सरकारें कोई भी रही हो, किसानों और मजदूरों की बात खूब करती रही हैं और उनके हित की बात और योजनाओं की बात करती रही हैं। घूम रहा हूं जगह जगह, सोचा कि क्यों ना उस वर्ग से ही सीधे बात की जाए जिसके हित की बात सरकारें करती हैं। यहाँ पे कुछ मजदूर वर्ग के लोग दिख रहे हैं। नमस्कार चाचा, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये लाइन दब रही है सर। हाँ, कब से बन रहा है ये हो गया सब 1 महीने के करीब। 1 महीना हो गया। अच्छा ये बताइए, सरकारें बदली हैं, आप लोगों के लिए किसी सरकार ने कुछ किया? अभी तक तो देखो महाराज ये बुनियाद खोद रहे हैं हम, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। उम्मीद है, थोड़ा उम्मीद है, थोड़ा बहुत उम्मीद है। चाचा क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, कुछ बदलाव आएगा? हाँ जी आएगा। आएगा? आएगा। कौन लाएगा बदलाव? हाँ जी, कौन लाएगा बदलाव? हाँ जी, मजदूर लोग लाएगा। वाह, मजदूर लोग ही बदलाव लाएंगे, हम आप लाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि मजदूरों के लिए हम काम कर रहे हैं। भरोसा किया जाए? जी बिल्कुल भरोसा किया जाए। किस पार्टी पर भरोसा? पार्टियां तो बहुत है। हरीश रावत। हाँ, बहुत खुशी के साथ आप कह रहे हैं। जरा मजदूरों और युवाओं की बात हो रही है, जरा इनसे भी पूछते हैं, कब से काम कर रहे हैं? सर मैं अभी से काम करने लगा हूँ। हाँ। अभी मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया है। पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी दिया है और ये काम भी कर रहे हैं? जी सर। अच्छा ये बताइए, आप तो बेहतर तरीके से जानते होंगे, सरकार ने कोई काम किया कि आपको लगे कि हाँ मुझे रोजगार मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सर मेरे को तो कुछ ऐसा लगा नहीं है। लगा नहीं? नहीं सर। वोट भी करते होंगे? जी सर। भरोसा किस पर? भरोसा तो सर सभी देते हैं, आशा तो सभी पे है, पर कोई काम नहीं कर पाता अच्छे से। जब बड़ी बात है, भरोसा सभी दिलाते हैं, लेकिन देखिए पॉलिटेक्निक का एग्जाम इन्होंने दिया है, लेकिन मजबूरी बस ये काम भी करना पड़ रहा है। सोचना पड़ेगा सरकार को इस पर, या जो तमाम कैंडिडेट्स हैं और पार्टियां जो दावे और वादे कर रही हैं। कुछ लोगों का एक भरोसा दिख रहा है, कुछ लोग अलग अलग पार्टी के साथ बातें कर रहे हैं। चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या कब से क्या काम चल रहा है? ये पैप दवाई का काम चल रहा है। कितने दिन से? ये करीबन 2 महीने से। 2 महीने से ये काम चल रहा है। सरकार मजदूरों के हित की बड़ी बात करती है,
किया है कुछ हित, कुछ आपके लिए हित के लिए काम हुआ है? अजी हमारे तो हित का कोई काम नहीं हुआ, हमारे हित के लिए। हाँ। अभी कांग्रेस की सरकार थी, खुश हैं उसके काम से? हाँ, उसके काम से खुश हैं हम। चुनाव नजदीक है, बीजेपी भी बड़ी झंडा लहरा रही है, क्या होगा, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मजदूर वर्ग की क्या हकीकत है जिनके बारे में पार्टियां बात करती रहती हैं। ऋषिकेश देहरादून का एक नगर, एक विधानसभा। ऋषिकेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्यता हर जगह बिखरी पड़ी है। जहां भी नजर जाएंगी आप खोते चले जाएंगे। कई तरह की यहाँ पर कहानियां, श्रुतियां और साथ ही साथ पौराणिक कथाएं प्रचलित है। अगर यहाँ की कथाओं के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि शिव ने यहीं पर विष पिया था, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में रहे थे और लक्ष्मण झूला जो है उसका एक प्रमाण है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ऋषि राम्या, जिन्होंने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर कठोर तप किया था और भगवान ने ऋषिकेश के रूप में उन्हें दर्शन दिया था और तभी से इसका नाम ऋषिकेश पड़ा। खैर, ये तो श्रुतियों की बात हो गई, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह से इसका विकास हुआ, लोग जुड़े, जनसंख्या बढ़ी, सरकारें आई, उन्होंने क्या किया जनता के लिए, किस तरह के दावे और वादे किए गए और जनता का यकीन क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, मांगे क्या है और किसके साथ वो जुड़ना चाहती है। ऋषिकेश के ग्रामीण एरिया में हूं। आप अगर आसपास नजर दौड़ाएंगे तो ऐसा कुछ गांव जैसा माहौल दिखेगा नहीं। ये नहीं कि गांव है तो वो झुग्गी झोपड़ी वो सब चीजें नहीं रह गई हैं, संपन्न लोग हैं यहाँ पर, पक्के मकान आपको हर तरफ दिखेंगे। चुनावी माहौल है तो दावे और वादे भी चल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट अपनी बातें रख रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि टिकट के बंटवारे को लेकर जिस तरह के विरोध के स्वर और अपनी अपनी दावे और दावेदारी में फेल होने पर निर्दलीय भी लोग लड़ रहे हैं, तो उस तरह के भी कैंडिडेट्स हैं। हमने सोचा कि सीधे इस एरिया में ही चलते हैं, भले ही यहाँ पर एक चुनावी सभा हो रही है आपके सामने, लेकिन हम अलग से कोशिश करेंगे कि लोग और यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनकी दिक्कतें क्या हैं, वो किस पर भरोसा जता रहे हैं और किधर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं दिख रही हैं, जरा इनके पास चलूंगा और जानने की कोशिश करता हूँ कि नमस्कार, क्या चल रहा है यहाँ पे? भगवान जाने। वोट कहाँ करेंगी? वोट तो करेंगे, देखते हैं जौन सी पार्टी जीते उसी में वोट में करेंगे। यही तो दिक्कत है, ये दिक्कत है, जो विकास करे उसको वोट देती तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, शुक्रिया। कौन सी पार्टी आपके हिसाब से बढ़िया है जो इस गांव के लिए काम करे? जो हमारे गांव के लिए काम करेगा, हमारे लिए वो पार्टी सबसे बढ़िया है और उसे ही हम वोट देंगे जो हमारे वो करेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन वो पार्टी कोई दिख रही है ऐसी पार्टी जो आपके गाँव के लिए काम करे? कौन सी पार्टी है? अब जो करेगी वो ही है, अभी तो कोई दिख नहीं रही है। अभी कोई नहीं दिख रहा है, जो करेगा वो है हमारे लिए तो। लेकिन हमें तो चुनाव पहले करना है, 15 को इलेक्शन है और ऐसे में हमें वोट देना ही देना है, फिर कहीं तो आपको वोट अपना देना पड़ेगा। कुछ नहीं सोचा अभी आपने या सोचना बाकी है? नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा, वो तो बाकी है सोचना भाई, लेकिन जल्दी सोचिए, वक्त कम रह गया है। नमस्ते, क्या गांव की दिक्कतें क्या हैं आप? दिक्कतें रोड की है, सब है, ये तो पैसे के लिए सब ऐसे बकते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग, सब एक जैसे तो बोलते हैं। इसलिए हमने सोचा साइड से आप लोगों से बात कर लूं, उधर मैं नहीं गया पहले, इसलिए हम भी नहीं सुनते इनकी बातें। ना? इनको तो यही काम है, बाद में 5 साल तक दिखेंगे नहीं दिखेंगे, लास्ट में दिखेंगे। पब्लिक है, सब जानती है, अभी दिख रहे हैं, 5 साल बाद दिखेंगे। अब जरा उस वर्ग के पास भी चलते हैं जो दावे और वादे कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, वो कितना सही है, लोग किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं और एक्चुअल में उनकी बातें है क्या, जरा वो भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, गांव के ही लोग होंगे, इकट्ठा किए गए हैं या खुद से आए हैं, राम जाने, लेकिन थोड़ी सी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जो बात आप कहना चाह रहे हैं लोगों से, हमारे चैनल के माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि 2 बातें आप रखें कि कैसे लोग आप पर यकीन करें। पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और भी पार्टियां, यूकेडी, एसपी, बीएसपी, आप किस तरह से अलग है? ये हमारा जो ऋषिकेश विधानसभा का क्षेत्र है, इसको हम गुजर बस्ती कहते हैं। ग्राम सभा ऋषिकेश का एक बहुत विभिन्न भाग है, एक वार्ड है और यहाँ पर जो है विकास की जो है बहुत कमी है, या और यहाँ सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरीके की दिक्कत। सर, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं,
आप निर्दलीय हैं कैसे? हम लोग निर्दलीय हैं। निर्दलीय हैं। हाँ। तो कैसे लोग आपसे आप पर यकीन करें? हमारा ये कहना है कि एक विधायक प्रतिनिधि का यानी विधायक का जो है काम केवल सड़कों को बनाने का नहीं होता है और जनता के सुख दुख जानने का भी उनका अधिकार होता है। बहुत अच्छी बात कहा आपने सर। आप यहाँ से प्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोगों की, ग्रामीण एरिया की दिक्कतें क्या आप कितना जानते हैं? हमारी विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि 45 वर्षों से हमारे क्षेत्र से कभी कोई विधायक नहीं बना। हमेशा विधायक बाहर के बनते हैं, जो यहाँ पर आकर के लूट खसोट करते हैं, माताओं बहनों से बदतमीजी करते हैं। इस गांव की दिक्कत क्या है ये बताइए? इस गांव की दिक्कत क्या है? कौन सा काम है जो नहीं हुआ जो आप करा देंगे? इस गांव की बहुत सारी दिक्कतें हैं, सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, सीवर की है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाई है। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। जनता भी यहाँ है और हम भी हैं, हमारी भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया। आगे बढ़ूंगा, कुछ और भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ के आस्था पथ पे हूँ और यहाँ गंगा बह रही हैं। लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, स्नान करने के लिए, घूमने के लिए, और लोगों से मिलते हुए चलूंगा, बातें करते हुए चलूंगा। भैया यहाँ पर हैं। अगर दिक्कतों की हम बात करें ऋषिकेश की, कौन सी दिक्कतें आपको अभी तक महसूस होती हैं जो दूर नहीं हुई? ऋषिकेश में मुख्य समस्या जो है गंगा को प्रदूषण को लेके है। आप आस्था पथ में देख रहे हैं, आ रहे हैं लगातार, जगह जगह सीवर के पानी और पाइप बह रहे हैं और इसको बहुत बड़ी मुख्य समस्या तो यही है। कुछ काम हुआ? इस सरकार ने कुछ काम किया? काम हुआ लेकिन उस प्रॉपर ढंग से काम नहीं हुआ। चुनाव नजदीक है, किस पर भरोसा? भरोसा तो फिलहाल अभी किसी पे विशेष नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आता है कहता है हम काम करेंगे। चुनाव नजदीक है, कुछ तो तय करना अब जरूरी हो गया है। किस पर भरोसा जताया जाए, किसको वोट किया जाए? अभी तक जनता ने कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई स्पष्ट रूप से अपना मन बनाया है। अभी तो जो पार्टी वाले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भी एक सोचने वाली बात है कि काम इस तरह का नहीं है कि क्लियर तरीके से जनता जो है मन बना पाए। मजबूरी में सही और कहीं ना कहीं वोट तो देना ही पड़ेगा। आगे चलो। सफाई को लेकर शहर में आप घूम रहे हो, वहाँ पे कोई अव्यवस्था, कोई ऐसी चीज जो आपको इरिटेट करती है, आपको लगता है कि ठीक? थोड़ी सड़कों की हालत खराब है, जाम की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर पार्किंग नहीं है ऋषिकेश में, जो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की समस्या है ऋषिकेश में। पूरे ऋषिकेश में डालवाला से लेके शामपुर से लेके यहाँ कहीं पार्किंग नहीं है पूरे ऋषिकेश में। अच्छा ये बताइए, ये अगर कांग्रेस का शासन को देखा जाए, अब चुनाव नजदीक है, अब जनता ही डिसाइड करेगी क्या करना है। युवा क्या डिसाइड कर रहा है, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं? उसी सरकार को दोबारा मौका देंगे या किसी और को? ये तो आने वाला समय बताएगा। कोई मैंने अकेला तो वोट, अब समय तो नजदीक आ गया है, बहुत करीब है चुनाव, अब तो निर्णय हो जाना चाहिए। ये विकास के लिए वोट देंगे, विकास के लिए, विकास के लिए वोट देंगे। कोई लगता है कोई ऐसा काम करने वाला दिख रहा है? ये काम तो सभी करते, फिलहाल तो सब वादे करते, काम तो जब समय आता कोई नहीं करता है। सिर्फ ये एक बार बार ये बात निकल कर आ रही है, एक निराशा है कि वादे सभी करते हैं लेकिन ये है कि चोर चोर मोसेरे भाई। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई जिसको नहीं देखा उस पर तो एक बार वो दांव खेला जा सकता है। अच्छा। जिसे देख लिया उस पर नहीं खेला जा सकता। इशारा आपका फिर कोई नए को देखेंगे किसी। ऋषिकेश के अलग अलग जगहों पे घूम रहा हूँ। मार्केट भी आना जरूरी हो जाता है, व्यापारी वर्ग यहाँ रहता है। लंबा चौड़ा मार्केट है, त्रिवेणी मार्केट है, त्रिवेणी घाट मार्केट। जहां तक आपकी नजर जा रही है, लंबी ये लेन है और दोनों तरफ दुकानें हैं। हर तरह की दुकानें, जरूरत का लगभग हर सामान यहाँ मिल जाता है। और यहाँ ऋषिकेश के आसपास के एरिया के लोग जो है इस मार्केट में आते हैं और इस तरह के जो बड़े मार्केट्स हैं उनमें से एक ये है। तो यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, राजनीतिक रुझान क्या लग रहा है, कौन पार्टी? सर अभी कुछ नहीं कह पाएंगे इस बारे में, क्योंकि विधायक भी बहुत प्रत्याशी खड़े हुए हैं यहाँ पर। कांटे की टक्कर है? टक्कर तो बराबर की चल रही है, सबकी बराबर। व्यापारी वर्ग किधर जा रहा है, लोग किधर चाह रहे हैं? व्यापारी वर्ग तो देखो चलेगा जहाँ तक जैसे भी चलेगा। अभी खोलना नहीं चाह रहे हैं? अभी तो जैसी गाड़ी चलेगी। अच्छा ठीक है, अभी ये तो बता दीजिए कि यहाँ अगर कांग्रेस के शासन की बात करें, उन्होंने कुछ काम किया क्या यहाँ के लिए, व्यापारियों के लिए? वैसे जोर तो वैसे बीजेपी का ज्यादा चल रहा है। जोर बीजेपी का ज्यादा चल रहा है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहना है। व्यापारियों की ओर से क्या कहना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे आप? चुनाव नजदीक है। हाँ नहीं सही है, अपना जो चल रहा है अपना कुछ ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी मांग होगी, कोई तो दर्द होगा व्यापारियों का। जो अपने ऋषिकेश के क्षेत्र के हिसाब से बस दो यहाँ की हमारी मांग है मेन। एक तो हमारी गंगा जी की जो मुख्य धारा है ना, ये जो है ना रेगुलर चले।
हमारे घाट से। और दूसरा जो लाइन डोईवाला लाइन जो है ना वो अपना जुड़ जाए यहाँ से ऋषिकेश से। जो मेन जो यहाँ की समस्या जो है ना तो ये वो समस्या मेन समस्या जो हमारे किस पर भरोसा जताएंगे फिर? किस पर भरोसा जताएंगे? इससे व्यापार बढ़ेगा हमारा। ठीक है। एक तो क्या कहते हैं पर्यटक ज्यादा आएंगे यहाँ पर गंगा जी पे, क्योंकि जो गंगा जी है उसकी वो उतना आकर्षण नहीं लगता, क्योंकि धारा दूर जाने से दिक्कत होती जाने आने में ना। जो मुख्य धारा जो चलेगी ना घाट से तो उसका एक अलग ही वो रहेगा प्रभाव। चाहते कि ये काम हो। ये मांगे आपने पहले कभी उठाई है? अरे कब से उठा रहे, कब से, चाहे कांग्रेस सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, लेकिन इस पे कुछ नहीं हुआ। ये दो जो है ना विशेष है यहाँ पर। तो बाकी बातों से लग रहा है कि ना कांग्रेस ने काम किया ना बीजेपी ने किया। दोनों ने। चुनाव नजदीक है, फिर व्यापारी वर्ग क्या करने जा रहा है? नहीं, हमने क्या करना, हम तो व्यापारी करना अपना। हम तो सिर्फ अपनी समस्या बता सकते हैं। नहीं, वोट भी करेंगे, बदलाव लाएंगे। आपकी अपना एक संख्या, अपनी एक ताकत है। वोटिंग तो होगी, वोटिंग तो मतलब ही नहीं है। वोटिंग तो देंगे। तो पार्टी को नहीं वोट करेंगे? नहीं, जो भी जिसको भी लगेगा कंपेरिजन करके। लेकिन ये कि ये जरूरी है व्यापार यहाँ पर ऋषिकेश के लिए। आप मांग बता रहे हैं। तो आप क्या पार्टी छोड़ निर्दलीय की तरफ भी जो लोग जा रहे हैं या निर्दलीय उम्मीदवार निर्दल लड़ रहे हैं, वो क्या ठीक है, बेहतर है? ना, वो तो हमेशा चलता है। ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यापारी वर्ग किसी निर्दलीय उम्मीदवार की ओर जाए। हमारा काम है, व्यापार हमारा काम है, उलझना काम नहीं है। और जो होगा वक्त पे शायद ये चीज अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये समस्याएं बताई। थैंक यू। सबसे पुरानी पार्टी है, वही सबसे बढ़िया पार्टी है ऋषिकेश। जरूरत क्या है आप लोगों की, व्यापारियों की जरूरत क्या है? सबसे ज्यादा वैट टैक्स जो बढ़ाया गया सरकार ने, सबसे ज्यादा वो गुस्सा ही है, और कोई नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? किसने बढ़ाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं है। तो कांग्रेस के साथ हैं आप? जी, कांग्रेस नहीं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, रहेंगे बीजेपी के साथ। आशा करते हैं कि जैसे पिछली बार जो कांग्रेस ने किया काम, तो एक ही सत्र में उन्होंने जो है 4 या 3 जो है मुख्यमंत्री बदले। ये थोड़े जरा गतिविधियों को जरा ध्यान में रख के सही अगर इससे करें तो कांग्रेस बेहतर काम करती है। कांग्रेस अच्छी है वैसे, लेकिन इस तरह से बार बार बदलाव, लेकिन ये बदलाव जो है, बदलाव से तो काफी तालमेल बिगड़ जाता है। ये ना करें, आगे से ये ना करें बस। ये जनता जो कह रही है, मोदी की भी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ, ऐसा है क्या? आप लोग एक चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? मोदी क्या कहें, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो ये लोगों की राय है। मार्केट आपको घुमाया, दिखाया, फिलहाल इतना ही।